हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सादे शलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं, जो कि बहुत इजी है और वीडियो मैंने बहुत डिटेल्स में बनाई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने फैब्रिक कॉटन लिया है, जो कि 2 मीटर है मेरा फैब्रिक। और इसकी कटिंग कैसे करते हैं और स्टिचिंग में भी मैंने बहुत डिटेल्स बताया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ बताते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैंने शलवार का मेजरमेंट मेंशन किया हुआ है। शलवार रेडी लेंथ जो मेरी है 34.5 है। बॉटम यानी मोहरी जो मेरी है वो 8 इंच है। हिप साइज़ जो है मेरी 38 टू 45 इंच तक के लोगों की है और क्रॉच एरिया जो है 13 इंच है। तो इस तरह से मैंने मेजरमेंट मेंशन कर दिया है। चलिए यहाँ से मैं आपको कटिंग करना सिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने इस फॉर्म में डबल फोल्ड में अपने फैब्रिक को सेट करके रख लिया है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में यहाँ से 2 इंच इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। 2 इंच ऊपर की साइड में इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। सबसे पहले तो आपको फैब्रिक को बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद में आप पूरे पे इस तरह से 2 इंच का मार्क कर लीजिए। देखिए मैंने निशान लगा लिया है। इसके बाद आपको इस तरह से सिंपल फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल ईजी है ये। देखिए, ये जो मैंने फ़ोल्ड करना आपको बताया है ऊपर, ये जारबन के लिए होता है, जैसे कि मैंने आपको शलवार में दिखाया है। में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी। तो सबसे पहले आप पहुँचे देख लीजिए, जो कि 7 इंच मेरी रेडी है। 1 इंच में मार्जिन लूँगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुंदा रखना पड़ेगा। तो कुंदा मैं यहाँ से ले रही हूँ 5.5 इंच। इस तरह से फोल्ड करने के लिए आप एक एक चीज़ पे मार्क करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपकी कहीं भी इस तरह से गलती नहीं होगी और आपकी शलवार बहुत ही फिटिंग में आएगी। तो देखिए 5.5 इंच पे जो मैंने निशान लगाया था, अब इसको इस तरह से मैं मार्क कर ले रही हूँ। मार्क करने के बाद में देखिए आपको इस तरह से निशान दिखते होंगे। अब इन निशानों पे आपको इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड में इस तरह से टर्न कर लेना है। पलट लेने के बाद में फैब्रिक को आपको बहुत अच्छे से बराबर कर लेना है। मेरा कॉटन फैब्रिक है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप भी अपनी फैब्रिक को अच्छे से बराबर करने के बाद में फैब्रिक को अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में अच्छे से बराबर करिए और आप अपनी शलवार की लेंथ ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको शलवार को इस तरह से रखना है और ऊपर की साइड में इंच टेप को रखना है और यहाँ से लेंथ को देख लेना है। तो लेंथ मेरी जो है 34.5 इंच है और हाफ इंच मैं नीचे की तरफ प्लस करूँगी। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 35 इंच। तो 35 इंच पे निशान लगाना है। हाफ इंच मैंने नीचे मोहरी के लिए लिया हुआ है। ये निशान आपको पूरी शलवार पे इस तरह से लगा लेना है। तो देखिए 35 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिए हैं और अब मैं आपको बताऊंगी कि मोहरी के लिए और भी प्लस में कैसे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जिसे कली बोलते हैं, उसके लिए मैंने निशान लगाया है यहाँ पे 2.5 इंच पे। तो यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाया। अब कॉर्नर पे सेम इसी तरह का निशान आपको वहाँ पे भी लगाना है, यानी कि 2.5 इंच का निशान जो मैंने यहाँ लगाया है, सेम ऐसे ही सिर्फ 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो चलिए कॉर्नर पे मैं आपको बताती हूँ कि किस फॉर्म में आपको रखना है। तो देखिए इंची टेप को आप इस तरह से रखिए। देखिए यहाँ पे इंची टेप को ऐसे रखिए। 2.5 इंच पे यहाँ पे भी निशान आपको लगाना है। तो इस तरह से निशान दोनों को मिला देना है। उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच कर देना है। मैच करने के बाद में आपको सिंपल कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग जो है बहुत ही इजी है और स्टिचिंग भी बहुत इजी है, जो कि मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है आपको इजीली। और यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है। देखिए यहाँ से फ़ोल्ड करके आपको नहीं कट करना है। ये फ़ोल्ड करके आप कट करेंगे तो आपकी शलवार ख़राब हो सकती है। तो जब आप यहाँ पे पहुँचे तो इसको इस तरह से ओपन करके फिर आप कट करिए। तो देखिए कट करने के बाद में एंगल शेप जो था हमारा पार्ट, उसको इसके ऊपर ही बिल्कुल बराबर करके आपको सही से सेट कर लेना है। मेरा कॉटन फैब्रिक है, जो कि बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने कैमरे को स्टॉप किया है। स्टॉप करने के बाद में मैं फैब्रिक को अच्छे से सेट कर ली हूँ यहाँ पे। तो देखिए पहले मैंने फ़ोल्ड करके सेट किया था, ऊपर और नीचे दोनों बराबर था। अब मैं आपको इस तरह से ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए सब तरफ से ये बहुत ही बराबर और परफेक्ट आया है। तो ये देखिए 2 फोल्ड फैब्रिक था। अब मैं क्रॉच एरिया रखूँगी। तो क्रॉच एरिया मेरी 13 इंच है। हाफ इंच मैं यहाँ पे रख रही हूँ मार्जिन के लिए। तो आपको जहाँ से मैंने फ़ोल्ड किया था वहाँ से ही आपको 13 इंच लेना है, ऊपर की साइड से नहीं लेना है। तो देखिए 13 इंच में बस जहाँ से मैंने फ़ोल्ड किया था वहीं तक का निशान लगाया है। तो ये देखिए 13.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए क्रॉच एरिया की मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ से आपको 2 फोल्ड फैब्रिक लेना है।
और इसको इस पे जिसे हम बोलते हैं आसन, उसको कटिंग करूँगी। तो आप चाहें तो चौड़ा भी ले सकते हैं, मैं बस इतना ही ले रही हूँ, ये भी काफ़ी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है और यहाँ पे इस तरह से आपको स्टिच कर देना है। तो है ना कितनी इजी सलवार की कटिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके स्टिचिंग भी, जो कि वो भी बहुत इजी होने वाली है। यहाँ से देखिए 2 फोल्ड में आपका इस तरह से कली पार्ट है और नीचे की साइड में 2 पार्ट्स मिला के 4 पार्ट्स हो जाएंगे। अब इन 4 पार्ट्स को आपस में जॉइंट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ईजी है। इस फॉर्म में आपको सबसे पहले अपनी शलवार को रख लेना है। ऊपर के पार्ट्स को मैं यहाँ पे अलग कर ले रही हूँ। अब आपको सिंगल पार्ट्स इस तरह से यहाँ पे ले लेना है। तो देखिए इसका सिंगल पार्ट्स मैंने लिया और इस तरह से इसका भी सिंगल पार्ट्स मैंने लिया। दोनों के सिंगल पार्ट्स को इस तरह से लीजिए और आपस में आप ध्यान रखिए सीधा उल्टा किस तरफ से है ये देख के आप एक सिलाई लगा लीजिए। सिलाई हमेशा नीचे की साइड से लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंगल पार्ट्स मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब इसको मैं साइड कर लूँगी यहाँ पे। अब दूसरा पार्ट्स मैं आपको बताऊँगी कि कैसे ज्वाइन करना है। तो देखिए सिंपल मैंने इस तरह से अपने फैब्रिक को रखा है, एक को सीधा और एक को उल्टा उसके ऊपर रख के यहाँ पे सिलाई कर ली है। और यहाँ से मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि देखिए दोनों पार्ट्स ज्वाइन हो चुके हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मैंने दोनों कली अभी ज्वाइन की है, ये दोनों कली सेम एक लाइन पे आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा जोड़ है, ज्वाइन है, ये देखिए दोनों एक लाइन पे आ रहा है। इस तरह से आपको देखना है अपनी शलवार को कि ये दोनों कलियाँ एक बराबर आएँ। ये देखिए मेरा दोनों जो पार्ट्स है, जॉइंट पार्ट्स, वो एक बराबर आ रहा है। अब आपको आसन कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी मेरी सिस्टर होती हैं जो बिगनर्स होती हैं, उनको बहुत कन्फ्यूज़न होती है इस बात पे। तो देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले आपको सिंगल पार्ट्स लेना है शलवार का और अपने आसन को इस तरह से रखना है, शलवार सीधी, आसन उल्टी और सिंपल स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है और यहाँ पे आपको देखिए बहुत इजी दिखता होगा। अब अपोजिट साइड में भी आपको इस तरह से अपने आसन को रखना है। सलवार रहेगी आपकी सीधी और आसन उल्टा। इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है जैसे कि मैंने इसे किया था। तो देखिए सेम सलवार की टर्न पोजीशन को नहीं चेंज करेंगे, सेम वैसे ही रख के स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड में मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से टर्न कर दिया है। अब आपको दूसरे पार्ट्स को रख लेना है। इस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट को आसन से अटैच किया था, सेम वैसे ही आपको इसमें भी अटैच करना है। तो देखिए नीचे की साइड से आपको अच्छे से मिलाना है और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक पकड़ते हुए आपको इस तरह से स्टिच कर लेना है। और अपोजिट साइड पे भी आपको इस तरह से ही करना है। कॉर्नर को नीचे की साइड से इस तरह से मिलाना है और उसी पे स्टिच कर लेना है जैसे कि मैंने पहले सिला था। तो देखिए यहाँ पे दोनों सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब आपको आसन को इस तरह से आमने सामने रखना है। तो अब आपको शलवार इस तरह से सलवार की शेप नज़र आने लगी होगी। अब आप यहाँ पे जो सिलाइयाँ लगाए थे इसको इस तरह से फैला लेना है और यू शेप में इस पे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे यू शेप में, ये फ्रंट साइड पे होता है। जब हम यू शेप की सिलाई चलाते हैं तो ये फ्रंट साइड में होता है। बहुत सारे लोग दोनों साइड पे पहनते हैं, बैक और फ्रंट पे। अब जो भी निशान मैंने कटिंग के साइड पे लगाया था कटिंग के टाइम पे, अब वहीं पे आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तो देखिए फ़ोल्ड करके आप चाहें तो आयरन भी कर लें। आयरन करने के बाद में इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद में आपको स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इजीली स्टिच कर लिया है। सलवार की शेप जो है वो इस तरह से आपको दिखने लगी है। अब इसमें मैं पोंछे बनाऊंगी, मोहरी, यानी मोहरी लगाने के बाद में यहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी। तो मोहरी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ शलवार मेरी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने मोहरी भी बना ली है। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से वॉच करके देख सकते हैं कि फिनिशिंग के साथ मोहरी कैसे बनाते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो टॉपिक आपको कैसी लगी, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल्स में बताने की कोशिश की है आपको। इसी लगने पर फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।